राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर। इस जोधपुर शहर की कई सारी पहचान है, लेकिन एक पहचान एबीपी न्यूज़ आज आपको बता रहा है यहाँ के लोगों के बारे में। यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा जाता है, यहाँ पर जिस तरह ये जोधपुर शहर है पत्थरों से बना हुआ है, और यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है यहाँ पे खावण खंडे बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत चटोरा कहा जा सकता है। और चटोरे की बात करें तो कई तरह के व्यंजन यहाँ पे बना के खाए जाते हैं स्वादिष्ट। आज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है खास तौर से बनाई गई नमकीन जो घरों में काम आती है। ये सींग से बनाई गई है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है और इसको खाने से कई सारे फ़ायदे हैं। अब हम ये बात करेंगे दुकानदार से। यहाँ पे स्नेहा है। स्नेहा, मुझे बताओ कि ये जो आप नमकीन बनाते हैं तो इसको किस किस चीज़ को शामिल करके बनाते हैं और कितनी इसकी डिमांड रहती है? ये नमकीन ज़्यादातर हमारे यहाँ बनाया जाता है जो एकदम शुद्ध होता है। इसमें खासकर बेसन और हींग का यूज़ किया जाता है, जो एकदम प्रॉपर वे में और एकदम मैन्युफैक्चर उसको करते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। इसमें स्पेशली हींग का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बॉडी के लिए काफ़ी एकदम सही होती है। इसमें कोई भी प्रकार की इसमें मतलब अनशन चीज़ नहीं मिलाई जाती है, एकदम ये शुद्ध बनाया जाता है। यहीं पे मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे ये है जो आलू भुजिया होती है, जो आलू के द्वारा बनाई जाती है। ये वाली है जो बूंदी होती है, जिसमें हींग भी मिलाई जाती है, जिसका टेस्ट मतलब ये दही में भी आप मिला सकते हो। ये होता है सींगदाना जो मूंगफली से बनता है। ये है जो इलायची पुदीना के घाटिया होते हैं, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर भी हींग का यूज़ किया जाता है। ये होते हैं समोसे जो कि मैदे से बनाए जाते हैं और इसके अंदर भी हींग डाला जाता है ताकि आपके बॉडी के लिए वो सही रहता है। लास्ट वाली वो जो वाली चीज़ है वो मेथी के द्वारा बनाई जाती है, जो आपकी बॉडी के लिए कोई भी हार्म नहीं करती। जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो यूज़ आती है। मुझे ये बताओ कि इनकी कीमत ज़्यादा होगी क्या, या कहाँ जाती है? आपकी देश विदेश में भी जाती है? हाँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जाती है और कहीं भी आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये हींग से हमारे यहाँ मेनली बनाई जाती है और इसको बार बार भेजा जाता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत नॉमिनल है। ये 260 रुपीज़ kg है, जो बहुत नॉमिनल है, जो हर कोई हैंडी यूज़ कर सकता है इसको। और ये एटलीस्ट जो लाइफ है वो भी 2 to 3 मंथ्स है। इनके कुछ भी नहीं होगा, आपको इनको बस एयर टाइट कंटेनर्स में रखना होता है। हाँ, स्नेहा जी जिसने बताया कि एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, 2 से 3 महीने तक कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे कस्टमर भी आए हुए हैं। जी, आप आए हैं, आपने कुछ नमकीन वगैरह भी लिया है, तो इधर आइए आप। तो मुझे बताइए कि आप ये कब से यूज़ कर रहे हैं इस तरह की नमकीन? हम पिछले 10 सालों से ज़्यादा हो गया ये समय इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, क्योंकि शहर के अंदर जिस तरह से भी बीमारियां बढ़ रही है, और वैसे भी कहा जाता है कि बेसन जो होता है वो शुगर पेशेंट के लिए सबसे फ़ायदे की चीज़ होती है। तो शुगर पेशेंट के लिए हम लोगों ने इसमें तरह तरह की वैरायटी बनानी शुरू की थी। पहले घरों में बनाते थे, अब आजकल समय का अभाव हो गया है, तो ये इस तरह से गृहिणियों ने एक बाज़ार बना के रखा है और गृहिणियाँ ही इस बाज़ार को कई बार चला रही है। उसके बाद तो कई बार हलवाइयों ने भी इसको उपयोग में लेना शुरू किया, क्योंकि इसका चलन बढ़ गया। शुगर पेशेंट बढ़ गए, खाने वालों की संख्या बढ़ गई, बाहर बनाना लोगों के लिए आसान हो गया। कई बार त्योहारों में भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। घर मेहमान आते हैं उनके लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पेशली जिस हींग का इस्तेमाल होता है वह हींग जो है वो शारीरिक रूप से फ़ायदा पहुंचाती है, और ये एक पेड़ पे उगने वाली एक प्राकृतिक चीज़ है जो अनजस्टिफाइड नहीं है। कई लोग प्याज लहसुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको खाने का स्वाद बना रहे। हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ के अंदर हिंदू लोग हैं वो जो प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं, वो अपने दैनिक उपयोग में हींग का उपयोग करते हैं। हींग जो है वो मोस्टली पेड़ के ऊपर एक दूध के रूप में बनता है और उस दूध को सुखा के ठोस पदार्थ में बना के फिर उसको पीस के ये हींग का उपयोग किया जाता है। हींग एक लिक्विड फॉर्म में होता है और हींग हमारे यहाँ शुगर पेशेंट के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना जिस बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन गया, जिसके लिए बीपी पेशेंट प्रॉब्लम्स हो गई, या जिनके लिए खाने पीने की दिनचर्या के अंदर बेसन सबसे ज़्यादा अति आवश्यक प्रोटीन के रूप में लेना हो गया, उनके लिए ये आवश्यक हो गया। तो बेसन आप सीधा रूटीन में घर की सब्जियां बना के नहीं खा सकते हो, क्योंकि एक ही इंसान इन चीज़ों से बोर हो जाता है। तो इसमें कई तरह की वैरायटियों का स्वरूप दे दिया गया है। मुझे बताओ कि जैसे आप ये कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर में भी किसी को डायबिटीज़ वगैरह होगी क्या? कुछ हमारे घर में एवरी अल्टरनेट पर्सन्स को जो ये है शुगर की प्रॉब्लम है। मेरे पापा को थी, मेरे पति को है, मेरे नानी ससुराल में सभी सदस्यों को शुगर की बीमारी है, मेरे पापा के ननियाल में सभी को शुगर की बीमारी है। तो शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 2 तरह से डेवलप होती है, एक तो एज अ टाइम टू वे और एक बॉर्न टू वे। तो यहाँ जोधपुर में बॉर्न टू वे का ज़्यादा चलन है, इसलिए क्या है कि बेसन हर घर की प्रायोरिटी बन चुकी है। सबसे
बड़ी बात है कि इस नमकीन को आप देख के लगेगा कि एक जैसी नमकीन बाज़ार में मिलती वही है, लेकिन सबसे बड़ा इसका स्वाद है और इसका जो टाइम लिमिट है जो ख़राब नहीं होती, उसके कारण है सींग से बनी हुई ये जो नमकीन जो सेव है जो आप खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट है। और इसका मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है इसमें और कोई तेल इस्तेमाल ये लाइव बाज़ार है, इस लाइव बाज़ार में जहाँ पर लगातार यहाँ पे ताज़ा ये नमकीन सेव यहाँ तैयार होती है और लोगों को दी जाती है। जोधपुर से करणपुरी ABP न्यूज़।